एक बार की बात है, एक धनवान व्यापारी था जो अपनी धन भक्ति की कहानी सुनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन उसने अपने घर में एक गरीब ब्राह्मण को बुलाया और उसकी गरीबी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि उसकी गरीबी का कारण उसका अधर्मिक जीवन है, जिससे उसे केवल दुख ही प्राप्त होता है। सुनकर व्यापारी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे कुछ पैसे भी दिए। ब्राह्मण ने उन पैसों का धर्म के माध्यम से उपयोग किया और अपनी गरीबी से बाहर आया। इससे व्यापारी ने सीखा कि धन की सच्ची महत्ता उसके उपयोग में है और धर्म का पालन करने से जीवन को संतोषपूर्वक जी सकते हैं। एक प्रसिद्ध धार्मिक कहानी है, सबूत चाहिए। इस कहानी में एक आदमी एक साधु से मिलता है और कहता है, मुझे ईश्वर का सबूत चाहिए। साधु उसे कहता है कि सबूत पाने के लिए वह उसे एक स्वर्गीय भविष्य के लिए बना देगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। आदमी को एक स्वर्गीय बाग में जाकर एक मिट्टी की बोतल ढूंढनी होगी जिसमें भगवान का सबूत होगा। आदमी खुशी से राज्य की ओर निकल गया, लेकिन उसने स्वर्गीय बाग में हजारों मिट्टी की बोतलें ढूंढी, परंतु उसे सबूत नहीं मिला। आखिरकार वह साधु के पास वापस गया और उसे यह सिखाई कि जिन लोगों को ईश्वर के अस्तित्व पर श्रद्धा है, वे सबूत की जरूरत नहीं रखते, क्योंकि वे उन्हें अपने अनुभवों से महसूस कर सकते हैं। एक और प्रसिद्ध धार्मिक कहानी है, सजग वनवास। इस कहानी में एक राजा और उसका मंत्री होते हैं। एक दिन राजा अपने मंत्री से पूछता है कि क्या धर्म और न्याय का पालन करने से कोई फायदा है। मंत्री उत्तर देता है कि जी हाँ, धर्म और न्याय का पालन करने से समृद्धि और सुख मिलता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य होता है और उन्हें यह समझने के लिए कहते हैं कि उन्हें एक वनवास में जाना होगा। मंत्री अपने राजा के आदेश का पालन करते हुए वनवास में चले जाते हैं। वनवास के दौरान राजा और मंत्री विभिन्न धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं को सीखते हैं और अपने मन की शुद्धि प्राप्त करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाई जाती है कि धर्म और न्याय का पालन करने से हमें आत्मसंयम और शांति मिलती है। एक और धार्मिक कहानी है, संतोष की महिमा। इस कहानी में एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी से परेशान था और हमेशा धन की खोज में रहता था। एक दिन उसने एक संत को मिला और अपनी समस्या साझा की। संत ने उसे एक शीशा दिया और कहा कि वह खुशियों का खोज करे। व्यक्ति ने शीशा लिया और उसमें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कुछ नहीं पा सका। फिर एक दिन उसने शीशे को छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ आनंदित होने का फैसला किया। उसने अपनी गरीबी को स्वीकार कर लिया और उसे संतोष से जीने का निर्णय लिया। इससे उसकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आया और वह खुश और संतुष्ट हो गया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाई जाती है कि संतोष किसी भी स्थिति में अमूल्य है और धन की खोज में हमें संतोष का महत्व समझना चाहिए। एक और धार्मिक कहानी है, प्रहलाद का उद्धार। यह कहानी हिंदू पुराण में प्रसिद्ध है। प्रहलाद एक प्राचीन राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप एक अत्यंत अहंकारी राजा था जो भगवान विष्णु को अस्तित्व में नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान के भक्त बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने उसकी शिक्षा को नकारा और भगवान के प्रति अपना निष्ठा बनाए रखा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई तरह की तकलीफें दी, लेकिन प्रहलाद अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था में स्थिर रहा। अंत में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को समाप्ति दी। यह कहानी हमें धार्मिक आस्था और संतुष्टि की महत्ता के बारे में सिखाती है और यह दिखाती है कि भगवान के प्रति निष्ठा की शक्ति अद्भुत होती है।